R&D होती है जिससे रिलेटेड, चाहे वो फेस रिकग्निशन कैमराज हों या जो भी चीज़ें हैं। इससे पहले आप मुख्तलिफ सोसाइटियों में आपने विजिट किया होगा, कोई बंदा कोई चोरी चुकारी करके जाता है तो गेट में उसकी फ़ोटो लगा देते हैं। तो यहाँ अगर कोई ऐसा मसला हो तो व्हाट वी डू इज़ कि हम उसकी जो पिक्चर है वो सिस्टम में डाल देते हैं, वो कहीं भी सोसाइटी में नज़र आएगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा। वो कहीं से सिर्फ एंट्री ऐसी, वो कहीं भी कहीं चोर रास्ते से भी आएगा तो हमें फ़ौरन अलर्ट हो जाएगा कि ये बंदा इधर से आया। और जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड होती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे रेजिडेंट हैं, वो जो उनका सारा का सारा इसके अंदर हमारे पास डेटा फीड होता है। तो अगर कोई बंदा भी हमारी ऐप से, हम ऐप इंशाल्लाह एक ब्रीफिंग प्लान करेंगे, जो हमारी सिस्टम है वो भी आपको सारा बताएंगे हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और जिस ऐप के थ्रू जितने रेजिडेंट हैं उनको रजिस्टर्ड करके हम किस तरह से सिक्योर करते हैं कि वो उनकी एंट्री एग्जिट और उनकी चीज़ें प्रॉपर्टी किस तरह से सिक्योर रह सकें। तो ये सारे लोग बैठे इन्हीं चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं। ये अपनी पूरी सोसाइटी को कवर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ सारी हमारे वो देखें बॉक्सेस आए होंगे, ये सॉकेट्स आए हुए हैं, ये सेंसर आए हुए होते हैं, ये हम मंगवाते हैं खुद से। इसकी अपना इसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, जो अपनी चीज़ें हैं वो इनपुट करके फिर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारा नीमा सॉफ्टवेयर है, और ये सारा का सारा एक तो जो एनर्जी सेविंग है वो तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें वैसे भी पता चल जाता है हमारी ये लाइट ख़राब हो गई है या फ़लानी जगह है, तो हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो इसी के अंदर प्रोविज़न है कि इसके साथ हमने जो कैमराज अटैच किए हुए हैं, जो हमने इसके साथ साउंड सिस्टम जो है वो भी अटैच करने जा रहे हैं कि कल को एज अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम इमरजेंसी में भी यूज़ हो सके, एडवर्टाइजमेंट में भी यूज़ हो सके। तो मल्टीपर्पज़ हम इसको यूज़ के ऊपर लेके जाएंगे कि अगर हमने पूरी सोसाइटी में कोई ऐलान करना है, कोई चीज़ एडवर्टाइज़ करनी है, तो रोड पे आवाज़ आ रही है पूरी जगह, तो इसी के साथ सारे स्पीकर्स वगैरह अटैच करके हम इस तरह से चीज़ें लेके आगे चलेंगे। सोसाइटी के लिए सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या नहीं, अभी बाहर भी बेच रहे हैं? हमने 2 प्रोजेक्ट्स के साथ और की भी है, जिनको हम ये चीज़ें बना के दे रहे हैं। 2 और कंपनीज हैं जिनको हम ये बना के अब चीज़ें आगे कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ थी नहीं। इससे पहले जो थी, अगर आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको स्वीडन सिर्फ वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब हम ये है कि जो ज़ाहिर बात है ये कैपेसिटी और ये चीज़ें तो यहाँ नहीं बनती, तो ये हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। बाकी सारी हम आगे जो R&D है और जो उसके सॉफ्टवेयर है, जो इस तरह से इसको इस्टेब्लिश करना है, वो इन हाउस होता है। सारा कुछ हमारे पास हमारी टीम्स करती हैं। अच्छा, जो स्टार्टअप्स आपके पास यहाँ पे जी। आएंगे, आप उनको ये लर्निंग भी देंगे इसी इन्वायरमेंट हर में, तरह या की वो लर्निंग जी, वो उनके स्किल हैं कि वो स्टार्टअप किस में जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक स्टार्टअप है AI में जाना चाह रहा है, तो हम उसको ये लाइटों वाला काम तो नहीं सिखा सकते। तो जिस स्किल में जाना है उसके लिए सारे स्किल इधर मौजूद हैं। वो जो स्किल है वो हम उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं हर तरह से। जो सोसाइटी ऑपरेट कर रही है उसी के साथ उन्हें भी चलाया हाँ जी, वो हर तरह के, हम उनको हर तरह के स्किल इससे रिलेटेड सिखाएंगे इधर। और ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है, इसके बाद दूसरा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक हमारा 23 स्टोरी पे एक और बन रहा है। जो स्टार्टअप्स अच्छे होते हैं, जो लोग फ्लरिश करना चाहते हैं आगे दुनिया के अंदर, उसको फिर स्मार्ट सिटी ऑन भी कर देता है, सब एक्सपोर्ट करता है, ऑन करता है, फिर उसको इंटरनेशनली भी सोच करता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनली जो टेक्नोलॉजी जोन है उसका भी पार्ट है। IMF से वो जो हमारा ये है कि इसके बाद तो पाबंदी लगी थी STZ जो है, उसके बाद पाबंदी IMF ने लगा दी कि अब दोबारा नहीं बन सकते STZ अनटिल अनलेस के दोबारा वो इजाज़त देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है नए कोई लाइसेंस इशू नहीं हो सकते इसके ऊपर। ये जो टीम है ये लर्निंग पर्पस के लिए बैठी हुई है या ये ऑपरेट कर रहे हैं सोसाइटी? ये हमारे तो यहाँ ऑपरेट करें, ये नहीं, ये तो अपनी यहाँ मुख्तलिफ स्टार्टअप्स भी बैठे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, अपने अपने भी काम कर रहे हैं, लर्निंग भी चल रही है। यहाँ मल्टीपर्पज़ काम होता है। सो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो एक केबल है, उस केबल के सामने जो बंदे बैठे हुए हैं उन टीम के हैं, आगे Sky 47 के कुछ बंदे बैठे हुए हैं, उनकी टीम के बंदे हैं। तो इस तरह हर एक केबल के सामने उसकी टीम बैठी हुई है, इस तरह से बैठी। इसी तरह इस तरह ही एक ब्लॉक उस साइड पे है, फिर एक नया इंक्यूबेशन सेंटर आगे बन रहा है, फिर आपको ऊपर नज़र आएंगे, ऊपर अलहदा से ऑफिस हैं, तो इधर स्टार्टअप भी बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने स्पेसेस भी लिए हैं। अभी हमारा जो साथ वाला इंक्यूबेशन सेंटर है उसके अंदर हम जो GK है, गुलाम इसाक खान, आपको पता है कि इंजीनियरिंग में सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है, उनके कोई 150 बच्चे इधर AI एक्सीलेंस सेंटर उन्होंने हमारे से जगह ली है, लेकिन शुरू में वो इधर आके अपना स्टार्टअप लेंगे 150 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ उनको हम फॉरेन रेमिटेंस से बाहर से आते हैं जी।